प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। अब हम खेलेंगे क्विज। जो भी बच्चा सही आंसर देगा सबसे ज्यादा, उसे मिलेगी ये प्यारी सी साइकिल। So, white t-shirt, let's come on stage. और आप आइए। What's your name? माही। माही। और आपका क्या नाम है? जय। जय। ओके, सो हमारे साथ हैं माही और जय। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे माही से। इंडिया को आजादी कब मिली? 1947। वेरी गुड। सारे बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। अरे अर्जुन, ये शर्ट तुम पे कितनी अच्छी लगेगी ना। मैं ऐसी शर्ट्स नहीं पहनता सिमरन। तुम हमेशा ही पापा टाइप डायलॉग्स क्यों मारते हो? मैं ऐसी शर्ट नहीं पहनता सिमरन। अरे देखो ना कितनी अच्छी है। और वैसे भी हम यहाँ चिल करने आए हैं, तो एटलीस्ट स्माइल तो कर लो। मेरे को यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, तुमने ज्यादा फोर्स किया इसलिए आया। ऐसे भीड़ भड़ाके वाले एरिया में आने का मेरा मन नहीं करता। पता नहीं तुम लोगों को इतने शोर शराबे में क्या मजा आता है। हमारी आज की विनर है, वो है माही। माही, आपको मिलती है ये प्यारी सी साइकिल। कांग्रेट्स माही। दिशा बिटिया नजर नहीं आ रही? नहीं, आई है ना। बच्ची जिद कर रही थी। हमारी दिशा नहीं मिल रही है। यहीं कहीं होगी। अरे लेकिन नहीं दिख रही है। दिशा, 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 दिशा। और आप सबके लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी हैं। तो प्लीज थोड़ा सा। आपने हमारी बेटी दिशा को देखा है? वो स्टेज पर आई थी क्या? दिशा? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई थी। प्लीज आप एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए, वो जहाँ कहीं भी होगी आ जाएगी। ठीक है। क्या नाम बताया आपने अपनी बेटी का? दिशा मल्होत्रा। Excuse me everyone. Please pay attention here. Here is an announcement for दिशा मल्होत्रा. दिशा मल्होत्रा, आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज स्टेज के पास आ जाइए। आपके मम्मी पापा यहाँ आपका वेट कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज स्टेज के पास आइए। आपके मम्मी पापा आपके लिए परेशान हो रहे हैं। कितना प्यारा नाम है ना तुम्हारा, दीक्षा। हमें यहाँ पे कब तक छुपना है जोकर अंकल? जब तक तुम छुपना चाहो। तुम जितना ज्यादा छुपोगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा तुम्हें। तुम्हें बड़ा इनाम चाहिए ना? कहाँ चली गई हमारी दिशा? यही तो खेल रही थी सभी के साथ। आप लोगों को ध्यान तो रखना चाहिए। देखिए, आपके बॉस कहाँ हैं? उन्हें अभी बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। सर, उनका फोन नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अगर आपके बॉस हमारी हेल्प नहीं करेंगे ना, तो हम पुलिस को फोन करेंगे। सर, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। हमारी बच्ची गुम गई और आप कह रहे हैं कि हम वेट करें? इतने बड़े फंक्शन से मेरी बेटी कहाँ जा सकती है? चलो।
हम दूसरा गेम खेलेंगे। आपको बड़ा प्राइज जीतना है ना? नहीं, हमें मम्मी के पास जाना है। जाएंगे, लेकिन पहले दूसरा गेम खेलकर। नहीं, हमें मम्मी के पास जाना है। मम्मी! चिल्लाना नहीं, अच्छे बच्चे चिल्लाते नहीं है ना? घंटे हो गए, आपके सर कब आएंगे? मजाक चल रहा है क्या? शांत रहिए मैडम, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। सर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। हटिए। रुकिए, पीछे हटिए, रुकिए। पीछे हटिए। शांत रहिए प्लीज। सर, सफाई वाला जब कमरे में गया तब उसे लाश मिली। हेलो सर, मैं इस एपेक्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और ओनर सुदेश बलराज। ये अनु है, मेरी क्रिएटिव है। देखिए ना सर, आजकल इस शहर में कैसे घिनौने हादसे हो रहे हैं। अगर इन हादसों को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप है सर। कोशिश कर रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए। आपके सारे एविडेंस यहाँ सेफ है इंस्पेक्टर। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ आने की कोशिश तो की थी, लेकिन हमने उन्हें इस क्राइम सीन से बाहर ही रखा है। लेकिन इस बच्ची के माँ बाप को नहीं रोक पाए। हाँ, शायद कुछ पैरों के निशान मिटे होंगे, बट दैट्स इट। बाकी एविडेंस एकदम सेफ है। आप? मैं ओह सर, एसीपी अर्जुन रावते, आई मीन एक्स एसीपी अर्जुन रावते। ग्लैड टू मीट यू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे आज भी आपके पुराने केसेस की चर्चा होती है डिपार्टमेंट में। गुड टू हियर दैट। सर, हाँ, ये एविडेंस मिला है। ये पीला बॉल किसी लड़की के मुंह में ठूस के उसका खून कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले 5 बच्चों को मारा था। और कुछ मिला? और ये पीला धागा लड़की के हाथ में चिपका हुआ था। कैन आई हैव अ लुक? हाँ प्लीज। यहाँ से एक इवेंट हो रहा था, उसमें काफी लोगों ने अलग अलग मखौटे और नकाब पहने थे। हो सकता है उनमें से किसी एक मखौटे या नकाब के बाल हो। इवेंट कंपनी से पूछताछ करेंगे तो शायद कुछ पता चले। हाँ देखो, इवेंट कंपनी के सारे लोगों के बयान लो और बच्ची के कपड़े फॉरेंसिक को भेजो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए। और सब लोग थाने आएंगे अपने बयान दर्ज कराने। आप भी मिस्टर बलराज। और सर आप भी, क्योंकि आप यहाँ पहले से मौजूद थे। आप कम से कम अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो लाइफ में एक बार तो कम से कम आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं आ जाऊंगा। एम्बुलेंस आई? दिशा की आज छुट्टी थी। उसने हमसे जिद की कि वो मॉल घूमना चाहती है।
हम सब पिक्चर देखना चाहते थे, पर मॉल की भीड़ भाड़ में, गेम्स में हम भी वही रुक गए। मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड थी सर, बहुत टैलेंटेड थी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं तो वहां था भी नहीं, परेल गया हुआ था। एक क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। जैसे ही अनु का मेरे पास फोन आया और मुझे इस हादसे के बारे में पता चला, मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर सीधा यहाँ आ गया। जो इंसान बच्चों को खुशियां देने का काम कर रहा हो, अगर उसी के इवेंट में इस तरह का घिनौना हादसा हो जाए तो उसे कितना दुख होगा। आपको जिसके बारे में भी जानना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस दिन इवेंट में जो लोग थे, मैं उन सब की लिस्ट बनाकर आपको भिजवा दूंगा। इस केस को सॉल्व करने में जो आप कहेंगे, मैं वो पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आइए सर, मैंने स्टेटमेंट ले लिया है। ठीक है, अभी तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ी तो आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, हो सके तो मेरी बच्ची के कातिल को जरूर पकड़ लेना। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपकी बेटी के कातिल को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको क्या लगता है सर, वो सरफिरा कातिल पकड़ा जाएगा? जरूर पकड़ा जाएगा। मॉल के सीसीटीवी कैमरे में उस कातिल की तस्वीर जरूर होगी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की? वो तो करना ही पड़ेगा। उस लाल नीले धागे के बारे में कुछ पता चला? जांच कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। नाइक। जी सर। मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जी सर, टेप्स तो मंगवा लिए हैं और उनको स्कैन करने के लिए काम शुरू हो गया है। गुड। कल शाम के हादसे के बाद पुलिस अब मॉल में लगाए हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। शहर में पिछले 1 महीने से बच्चों के साथ होने वाली ये 5वीं ऐसी घिनौनी वारदात है। पूछते हैं इंस्पेक्टर मात्रे से, जो इस केस की जांच कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा केस है और इसे हम जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या लगता है इंस्पेक्टर जी, इस हरकत के पीछे किसका हाथ होगा? अब ये तो कहना मुश्किल है, वो तो कातिल ही बताएगा। बकवास। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 कत्ल हो चुके हैं। कब पकड़ेगी पुलिस इनको? लगता है अब ये केस मुझे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं करण को फोन करती हूँ। नहीं सिमरन, ये केस मुझे पुलिस वालों के साथ मिलकर सॉल्व करना होगा। करण का पुलिस वालों के साथ 36 का आंकड़ा है। वो ट्रैफिक सिग्नल भी क्रॉस करता है तो पुलिस वालों से फाइन नहीं मारता, सीधा जेल में डाल देता है। गलती बिल्कुल सही है। और हाँ, इस केस के बारे में अंजलि को भी कुछ नहीं बताना। वो चाहे कितनी होशियार क्यों ना हो, लेकिन है तो एक छोटी सी बच्ची, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चंगा। मजा आया। हाँ, अच्छा खाई नहीं रही है? मैं खिलाता हूँ अपने हाथ से। ए ले, तेरी हाथ ने तेरे लिए तो बनाई है ये। चल चल, एक और ले। काका बस। बस कैसे? एक और, मैं एक और अपने हाथ से खिलाऊंगा। काका मैं चली जाऊंगी। नहीं जाने दो ना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे इसको घी देना। अभी खाता हूँ। उस बच्ची के कातिल का कुछ पता चला? क्या रे? ध्यान नहीं रखती है क्या? रोज रोज खाने में कंकड़ आता है। करती क्या है तू? सब लोग पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं। शहर में 5 से 6 मर्डर्स हो चुके हैं। पुलिस ने कुछ किया नहीं और तुम्हें खाने में कंकड़ सता रहे हैं। काका आत्या, मैं जा रही। नहीं नहीं, सुन सुनिया बच्चे। अरे पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया ये अभी पूछना जरूरी था? उसके सामने पूछना जरूरी था? चली गई ना
थोड़ी देर के लिए तो आई थी बेचारी, भगा दिया उसे। हाँ घोरपड़े बोल। हाँ हाँ पहुंचता हूं। इंस्पेक्टर, ये शैलेश है, हमारे क्रिएटिव हैं। ये सत्यम है, हमारा प्रोडक्शन संभालते हैं। और ये है राहुल, हमारी कंपनी में पिछले 7 महीनों से डीजे का काम कर रहा है। इवेंट्स वगैरह में म्यूजिक बजाता है। वो तो है, लेकिन आपके यहाँ जोकर कौन बनता है? सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में वो भी है, और लड़की के पास से उसकी विक के बाल मिले। राजेश साहू नाम का आदमी है जो जोकर का काम करता है। अनु ने उसको फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। इंस्पेक्टर, ये उसका काम हो सकता है, ये मुमकिन है। ये काम उसी का है या नहीं, ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। सुनो, ये राजेश का एड्रेस पता करो, उसे थाने लेकर आओ। जी सर। ठीक है। जी क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? राजेश साहू इधर रहता है? कौन राजेश? राजेश तो रहना यही चाहिए, पर वो रह नहीं रहा आजकल। भगवान जाने कहां चुप के बैठा है। पिछले 4 महीने का भाड़ा भी नहीं दिया उसने, और ऊपर से गुमशुदा। आपको कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। अगर वो यहाँ आता है या आपसे कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले पुलिस को खबर कीजिएगा। जी। अब क्या चाहिए? सीबीआई ऑफिसर हटिए। पर सर अभी यहाँ हवलदार आए थे, मैंने उनको बताया राजेश यहाँ नहीं है। आपको कौन चाहिए? देखिए, पुलिस का मानना है कि राजेश एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, हमारे रिकॉर्ड्स में यहीं का एड्रेस है, इसलिए मुझे इस घर की तलाशी लेनी होगी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस के काम में दखल अंदाजी ना दे, वरना आपको जेल में बंद कर देंगे। इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अब कहां भागोगे राजेश? पूरी पुलिस को तुम्हारी तलाश है। कैसा जुर्म? एक मासूम बच्ची को मारने का घिनौना जुर्म। मैंने किसी बच्चे का खून नहीं किया सर। झूठ बोल रहे हो तुम, सबूत है हमारे पास। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि कैसे तुमने उस बच्ची को पहले बहलाया, फुसलाया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कौन सा सीसीटीवी कैमरा? इतने बड़े क्रिमिनल होने के बाद इतनी बात भी नहीं पता कि मॉल के कोने कोने में कैमरास होते। पर मैं किसी मॉल में नहीं गया साहब, मैं 2 हफ्ते से घर से ही नहीं निकला हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे देख के हड़बड़ाए क्यों? सच तो ये है कि मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं और लौटा नहीं पा रहा हूँ। सुबह शाम धमकियां देते हैं वो लोग। मुझे लगा कि आप भी उन्हीं की तरह मारपीट के पैसे निकालने के लिए आए हो। झूठ बोल रहा है,
आखिरी मौका देता हूँ, सच बोल वरना ट्रिगर दबा दूंगा। प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। मेरी बंदूक से गोली तब चलती जब मैं उसे चलाना चाहता। चल बेटा जोकर, अब तेरी पाई पाई का हिसाब हम करेंगे। आज तक सिर्फ सुना ही था, आज आपको देख भी लिया। आप तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि मुजरिम पकड़ा ना जाए। ओ, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां कैसे। जब आप हवलदार का पीछा कर रहे थे तो मैं आपका पीछा कर रहा था। मुझे पता था जो काम पुलिस कभी नहीं कर सकती आप यूं चुटकियों में कर देंगे। अब इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी हथकड़ियां मुजरिम को आप पहनाएं या हम, जरूरी यह है कि मुजरिम पकड़ा जाए। थैंक यू सो मच। चल। क्या आपका मानना है कि इस राजेश साहू को पकड़ने के बाद इस शहर में मर्डर्स बंद हो जाएंगे? इतनी जल्दी आपने इतने बड़े मुजरिम को कैसे पकड़ लिया सर? जहां मेरी टीम की मेहनत और मेरी प्लानिंग हो, वहां बड़े से बड़ा कातिल नहीं बच सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल सर। एक आखिरी सवाल। हम यहीं रुके। अर्जुन, तुमने तो कहा कि उस राजेश ने खून नहीं किया, पर अरे इस मात्रे ने तो उसे कातिल साबित कर दिया, पूरी की पूरी प्रेस के सामने। ये मात्रे ना जरूर जरूर कुछ छुपा रहे, पर क्या? देखो ना, उस दिन भी मात्रे मॉल में 2 घंटे लेट पहुंचा, पर उसकी पूरी की पूरी टीम 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी, बिल्कुल टाइम पे। और आज ये कहीं कुछ तो छूट रहा है। कौन सी कड़ी? कुछ नहीं। हाँ? एक पेन मिलेगा? हाँ। आप चिंता मत कीजिए, गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। जी हाँ, ठीक है सर, ये आपके लिए आया है। आपने गलत इंसान को पकड़ा है, ये साबित करने के लिए ये रही राजेश साहू के फोन कॉल्स की वो लिस्ट जो उसने उस वक्त विरार से किए थे जब ये हादसा मॉल में हुआ। अब एक ही इंसान 2 जगह पे एक ही टाइम पे तो हो नहीं सकता। मीडिया को इस बात की खबर लग गई कि राजेश कातिल नहीं है। इससे पहले आप ही उसे रिहा कर दीजिए। आपका शुभचिंतक। Happy birthday to you, Richa. Thank you. Thank you. आजकल बच्चों की पार्टी के लिए कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इतना डरने की जरूरत नहीं है, आजकल वो कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया है। अरे नहीं भाई साहब, सिक्योरिटी के लिए 4 पैसे ज्यादा जाए वो चलेगा, लेकिन बच्चों की लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
आइए आइए सभी लोग आइए, केक काटने का टाइम हो गया है। अंकिता, अंकिता, आपने मेरी बेटी अंकिता को देखा? लाइट ऑफ होने से पहले तो थी, कहाँ गई? यहीं कहीं होंगी, आप ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? मेरी बेटी अंकिता खो गई है। फिक्र मत कीजिए मैडम, वो यहीं कहीं होगी। बच्चे हैं ना, खेलते खेलते यहाँ वहाँ चले जाते हैं। मैं अपने लोगों को भेजकर अभी ढूंढवाता हूँ। फिक्र मत करो, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। राजेश कातिल नहीं है। क्या हुआ? उस कातिल ने एक बच्ची पे पार्टी में अटैक किया। कहाँ पे? एक बर्थडे पार्टी में। वो बच्ची तो बच गई, पर उसकी हालत बहुत नाजुक है। वो सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। देखिए, हमसे जो भी होगा हम उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। उस शख्स को हम छोड़ेंगे नहीं, जरूर पकड़ेंगे, वो भी बहुत जल्दी। क्या पकड़ेंगे आप? जिन्हें सिक्योरिटी के लिए भेजा था वो तो कुछ कर नहीं पाए, आप क्या करेंगे? ध्यान लेना और बड़ी बड़ी बातें करना, बस यही आता है आप लोगों को। एक बार वो मेरे हाथ से चढ़ जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तुम लोगों के कुछ करने से पहले मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। सिस्टर, जो डॉक्टर ने कहा था वो सब है इसमें। कल तक 45,000 जमा करवा देना कैश काउंटर पे। मैम, आपका फोन। हेलो, नहीं मैं नहीं आ सकती। बोला ना यहाँ पे फोन मत करो, हॉस्पिटल है। क्या तू भी बार बार नाटक करता रहता है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे शीला भी आज छुट्टी पर है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। जब तक शिफ्ट खत्म नहीं होती मैं नहीं आ सकती। देख, अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे, मुझे बहुत काम है। अभी पेशेंट को दवाई देने भी जाना है। ठीक है, बाद में फोन करूंगी मैं। चल रख। I'm so sorry. माफ कीजिए, मुझे दिखाई नहीं दिया।
अंदर गया? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे, डॉक्टर परवे। नर्स, क्या हुआ? वो बच्चे की जान जा रही है, उसकी सांस रुक गई है। अंकिता, अंकिता, अंकिता। मुझे उस बर्थडे पार्टी की सारी फुटेज और तस्वीरें चाहिए। उस कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, हमने उस पार्टी की सारी तस्वीरें और वीडियो फुटेज चेक की, लेकिन इस पार्टी के खत्म होने के बाद भी सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ना तो तस्वीरों में ना ही उस फुटेज में। एक वो बच्ची अंकिता और दूसरा वो इंसान जो गोरिल्ला बना था। सर, हमें इस गोरिल्ला के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप चाहें तो हमारे ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, इस पार्टी में तो क्या, हम किसी और पार्टी में भी कभी गोरिल्ला नहीं भेजते। आपने इस बारे में पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? एक्चुअली सर, पार्टी के कुछ ही हिस्से की जिम्मेदारी एपेक्स वालों ने हमें सौंपी थी। बाकी का सारा काम वो खुद ही देख रहे थे। इसलिए हमें लगा सर कि शायद गोरिल्ला भी एपेक्स वालों ने ही भेजा है। ये एपेक्स बलराज जी की कंपनी है ना? जी सर। लेकिन बच्चों की पार्टी में गोरिल्ला जैसा इतना डरावना जानवर कोई क्यों भेजेगा? तो मतलब जो गोरिल्ला आया था उसे आपने नहीं भेजा था? नो मैम। कमाल है बलराज जी, जिस जगह ये गोरिल्ला पार्टी हो रही थी और वो दूसरी पार्टी, इन दोनों जगह हादसे हुए, वो आप ही की कंपनी ने ऑर्गेनाइज की थी। Isn't it strange? क्या मतलब है आपका? आप हम पर और हमारी कंपनी पर शक कर रहे हैं? क्या करें बलराज जी, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। ठहरिए, मैं आपको हमारे रिकॉर्ड्स दिखाता हूं। हम ये 2 इवेंट्स ही नहीं, पिछले 8 महीनों से इवेंट्स कर रहे हैं। बाकी के इवेंट्स में तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इन 2 इवेंट्स में कुछ हो गया तो मेरी राय है कि ये हादसा भी हो सकता है। आपका अगला इवेंट कब और कहां होगा, इसके बारे में किसे पता है? मुझे और अनु को। और हाँ, अगर ये इवेंट्स किसी वीआईपी के घर हो या किसी पब्लिक प्लेस में जैसे मॉल या थिएटर में, तो हमें 1 सप्ताह पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। थैंक यू बलराज जी। अर्जुन, मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी जो उस दिन हमसे तुमसे टकराया था वही कातिल है। ट्रस्ट मी। लेकिन वैसी अंगूठी तो मात्रे भी पहनता है। देखो ना, पहले वाले केस में मात्रे मॉल में 2 घंटे लेट पहुंचा, जबकि उसकी पूरी टीम वहां ऑलरेडी थी। फिर उसने राजेश को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी बात, बलराज ने हमें साफ साफ बताया था कि कंपनी के 2 लोगों के अलावा सिर्फ पुलिस को इसके बारे में पता है। अब तुम ही अपनी कैलकुलेशन करो और ये सोचो कि कौन है मुजरिम। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मात्रे ही। उस पर इल्जाम लगाना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे ज्यादा ठोस सबूत कैसे? सर, ये रही पार्किंग लॉट की 27 तारीख की फुटेज। अगर वो मॉल में 2 घंटे बाद आया था, उसकी गाड़ी 2 घंटे पहले मॉल में क्या कर रही थी?
पास जाना है प्लीज। मुझे कोई गेम नहीं खेलना प्लीज। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मुझे आपके साथ नहीं खेलना है। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है ना। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, एकदम चुप। मुझे कोई गेम नहीं खेलना। बोला ना चुप, तुझे थप्पड़ पड़ेगा अभी। चुप। छोड़ दो बच्ची को। इधर आ जाओ बेटा। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? कमाल है, इतनी देर से प्यारी सी बच्ची बोल रही है कि इसको तुम्हारे साथ नहीं खेलना, फिर भी तुम मानते नहीं हो ना। एक काम करो बेटा, भाग के अपनी मम्मी के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही है ना। अब अपना ये नकाब खुद उतारोगे बलराज या ट्रिगर दबाओ, उतारो। तुम कौन हो और मेरे बारे में सब कैसे जानते हो? तुम्हारा बाप अर्जुन सूर्यकांत राउत है। और रही बात कि मुझे कैसे पता चली, वो क्या है ना कि तुम जैसे क्रिमिनल्स की गणित मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। जिस दिन मैं तुमसे अस्पताल में टकराया था, तुम्हारे हाथ में मैंने वो अंगूठी देख ली थी। लेकिन जब अगले दिन तुम्हारे ऑफिस में आया तो वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं थी। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये थी कि वो अंगूठी अपना निशान तुम्हारी उंगली पे छोड़ गई थी। उसके बाद तुम्हारे ऑफिस के ड्रॉर के अंदर मुझे वो अंगूठी भी मिली और ये स्माइली की बॉल्स भी। तुम्हारी बदकिस्मती सिर्फ इतनी थी बलराज, ये केस मैंने अपने हाथ में ले लिया। उस दिन मॉल में तुम भले ही देर से पहुंचे थे, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे आने से कई देर पहले वहां पहुंच चुकी थी। इत्तेफाक कहें या एक वेल प्लान्ड चाल। मैंने सोचा था बलराज कि तुझे कानून के हवाले कर दूं, लेकिन वो तेरे गुनाहों के लिए बहुत कम सजा होगी। तुझे सजा तो आज मैं दूंगा। चल। मम्मा, मम्मा, सोनाली। कहाँ लेके जा? देखो, छोड़ दो मेरे को प्लीज। चढ़ ऊपर, ऊपर चढ़। देखो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अगर आज तुझे माफ कर दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। चढ़ ऊपर। देखो, मैंने कहा चढ़ ऊपर। लग रहा है ना डर? तब सोचा था इस डर के बारे में जब उन मासूम बच्चों के साथ तुमने वो सब किया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान अपने कर्मों की सजा खुद ही भुगतता है। आप लोग पीछे हटिए।
एसीपी अर्जुन रावते। सुनो, इसे एक्सीडेंट का केस बनाओ और लिखो कि पुलिस से भागते भागते बिल्डिंग से कूद गया। ऐसे कातिल दिमागी रूप से बीमार होते हैं। अगर इसका दिमागी संतुलन ठीक होता तो ऐसे घिनौने कत्ल नहीं करता ये। खैर, अब ये मर चुका है। और हाँ, बच्ची का बयान लो। बेटा, आपको बचाया किससे? वो ड्रैकुला अंकल ने।